हेलो एवरीवन, वेरी गुड इवनिंग। वेलकम टू न्यूक्लियन हाइट्स एजुकेशन। आज के वीडियो में हमें डिस्कस करना है बहुत सिंपल थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, जहां पे थोड़े बहुत रीजनिंग क्वेश्चंस या एक आध फॉर्मूला बन जाता है। ये टॉपिक है कंपैरिजन बिटवीन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ डिफरेंट सॉल्यूशन। और उसके बाद आज ही के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 12th का, जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो सबसे पहले आज का फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं, कंपैरिजन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को जब हम कंपेयर करते हैं तो हम लोग देखते हैं कि सॉल्यूशन हो सकते हैं हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक या आइसोटोनिक। क्या है, कैसे है, मैं आपको बिल्कुल क्लियर कर रहा हूं। सबसे पहले हम लोग यहां देखेंगे हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और उसके साथ पैरेलल लेते हुए चल रहा हूं मैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। बेसिकली यहां पर हमारा 12th बोर्ड का एमसीक्यू बन सकता है, तो कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। सिर्फ डेफिनेशन से काम नहीं चलेगा, इसीलिए मैं आपको कंपेयर करके साथ में पढ़ा रहा हूं। साइंस में हाइपो वर्ड वहां लगता है जहां पर लो, जहां पर भी हाइपो वर्ड लगेगा, हाइपो मतलब लो होता है, हाइपर मतलब हाई होता है। अगर किसी को ब्लड प्रेशर लो है तो क्या बोलेंगे उसे? हाइपोटेंशन। अगर किसी को हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है तो क्या बोलते हैं? हाइपरटेंशन। तो इसी बेसिस पर मैं आपको क्लियर कर रहा हूं, हाइपर मतलब हाई होता है, हाइपो मतलब लो होता है। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन आर दो solutions with low osmotic pressure। ये वो सॉल्यूशन होते हैं जिनका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होता है। वहीं पर अगर हम लोग हाइपरटोनिक को देखें तो ये वो सॉल्यूशंस हैं, सॉल्यूशंस विथ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। इनका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, सॉल्यूशंस विथ हाई ऑस्मोटिक प्रेशर। ये तो बिल्कुल सिंपल सा पॉइंट हो गया। अब हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने लिया एक प्लांट सेल। प्लांट सेल को हम लोग अगर हाइपोटोनिक में रख देते हैं, फॉर एग्जांपल ये मेरे पास हाइपोटोनिक है और यहां पर मैंने ये ब्लू कलर से शो कर रहा हूं, ये मैंने लिया हुआ है प्लांट सेल। तो होगा ये कि बाहर का सॉल्यूशन जो है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन कम है। देखो ना यार, ऑस्मोटिक प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? पाई इज इक्वल्स टू सी आर टी। तो बेसिकली पाई और सी कहीं ना कहीं रिलेट कर रहे हैं। तो बाहर जो सॉल्यूशन आपको दिख रहा है ये सेल है, प्लांट सेल, और प्लांट सेल को जिस सॉल्यूशन में रखा है मैंने उसका ऑस्मोटिक प्रेशर या कंसंट्रेशन कम है। और हम लोग जानते हैं कि सॉल्वेंट के पार्टिकल पसंद करते हैं लो कंसंट्रेशन से हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो इस सॉल्यूशन के अंदर जितना सॉल्वेंट है वो ऑब्वियस ही बात है सेल के अंदर जाएगा, जिसकी वजह से सेल स्वेलिंग आ जाएगी सेल में। इट इज वेरी सिंपल। तो यहां पर a plant cell in hypotonic solution get swells up due to, इसका ध्यान रखना यहां पर लिक्विड जो है वो सेल के अंदर आ रहा है, तो जब अंदर आएगा ना तो उसको बोलेंगे एंडोऑस्मोसिस, ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। इसका रिवर्स कर देते हैं, हाइपर में कोई भी सेल रखो, बस मेम्ब्रेन वाली चीज होना चाहिए। कोई भी मेम्ब्रेन वाली चीज अगर आप रख दोगे, सब्सटेंस रख दोगे, तो वो हमेशा श्रिंक हो जाएगा। सिंपल है, कोलैप्स हो जाएगा, श्रिंक हो जाएगा। तो यहां पर अगर हम लोग देखते हैं, अ प्लांट सेल गेट श्रिंक, देखो इसका रिवर्स होगा। सेल के अंदर का लिक्विड बाहर चला जाएगा क्योंकि सेल के अंदर का कंसंट्रेशन कम होगा, सॉल्यूशन का ज्यादा होगा तो अंदर से बाहर चला जाएगा लिक्विड। सिंपल है। अ प्लांट सेल गेट श्रिंक ड्यू टू, यस, क्या नाम हो सकता है इस प्रोसेस का जहां पर सेल श्रिंक हो रहा है, कोलैप्स हो रहा है?
तो इस प्रोसेस का नाम होगा एक्सोऑस्मोसिस। इट इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पर थोड़ा ध्यान दिया जाए, ये जो सॉल्वेंट सेल के अंदर जाता है, सॉल्वेंट का इनफ्लो जो हो रहा है सेल के अंदर जा रहा है, तो सेल के अंदर का प्रेशर बढ़ रहा है, अंदर का प्रेशर बढ़ेगा एंड दिस प्रेशर इज नोन एज, यस बायो के स्टूडेंट ने नाम सुना होगा, दिस प्रेशर इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो मैं आपको बता रहा हूं, प्रेशर डेवलप ड्यू टू इनफ्लो ऑफ solvent in a cell which is known as क्या बोलते हैं इस प्रेशर को, जो सॉल्वेंट की वजह से, सॉल्वेंट के इनफ्लो की वजह से सेल के अंदर होता है, विच इज नोन एज टर्गर प्रेशर। तो मतलब सोचना ही नहीं है हम लोगों को, बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि इसको हम छोड़ दें, बिल्कुल नहीं छोड़ना है भैया। 12th बोर्ड में एमसीक्यू आने लगे हैं, सेंट्रल बोर्ड में, स्टेट बोर्ड में तो कई जमानों से आ ही रहे थे, तो सेंट्रल बोर्ड में क्योंकि एमसीक्यू आने लगे हैं तो टर्गर प्रेशर पे एमसीक्यू बन सकता है। व्हाट इज टर्गर प्रेशर? तो टर्गर प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर डेवलप इनसाइड द सेल ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। कभी बहुत ज्यादा पानी पी लोगे ना तो तुम्हें समझ में आएगा कि एग्जैक्टली ये प्रेशर क्या रियलाइज कराता है सेल को। तो ध्यान रखना, प्लांट सेल अगर हम हाइपरटोनिक में रखते हैं तो श्रिंक हो जाएगा। ये श्रिंक वर्ड जो है ना, ये बहुत काम आने वाला है आप लोगों के। श्रिंक हो जाएगा ड्यू टू एक्सोऑस्मोसिस, और यहां पर ये स्वेल हो जाएगा ड्यू टू एंडोऑस्मोसिस। अब कंपैरिजन की अगर हम बात करें तो यहां एक बड़ी स्पेशल, बहुत स्पेशल पॉइंट है। तो पॉइंट ये है, ये एक हिंट है, जगह की कमी है तो यही सब कुछ चलने देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपने बीच की बात है, सब मैनेज हो जाएगा। हिंट ये है कि अगर मान लो हम लोगों ने, अब आप जैसे ब्रिलियंट स्टूडेंट से मैं ये क्वेश्चन पूछ रहा हूं, मुझे उम्मीद है आंसर मिलेगा। अगर हम लोगों ने यहां पर लिया है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस इज SPM, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और इस सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के वन साइड लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और अदर साइड लिया हाइपर, जगह प्रॉब्लम कर रही है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो क्या होगा? कोई चेंज आएगा, कोई प्रॉब्लम होगी, कहीं से कुछ सॉल्वेंट, वाटर, कुछ भी XYZ कुछ इनफ्लो होगा, यस और नो? बिल्कुल। अगर आप सोच रहे हो, आप समझ रहे हो, तो मैं आपको बता दूं, यहां पर ऑस्मोसिस का काम हर जगह चलना है। ऑस्मोसिस की वजह से सॉल्वेंट पार्टिकल या लिक्विड के पार्टिकल हमेशा मूव करेंगे फ्रॉम अ रीजन ऑफ लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन। तो लोअर कंसंट्रेशन हाइपोटोनिक का है, हायर कंसंट्रेशन हाइपरटोनिक का है, तो ये फ्लो होगा। Solvent particle moves from hypotonic to hypertonic and this condition is known as, इस condition को बोलते हैं plasmolysis. This condition is known as plasmolysis. तो लिख लेना, the movement of solvent from hypotonic to hypertonic is known as plasmolysis when both solutions are separated by semi-permeable membrane. तो उम्मीद है आप लोगों को हाइपर और हाइपो में समझ में आ गया होगा ये कंपैरिजन। और ध्यान रहे, किसी भी सब्सटेंस पे अगर लेयर है, मेम्ब्रेन का काम करने वाली लेयर है, उस सब्सटेंस को, जैसे रेजिन्स की बात करें, रेजिन्स के अलावा सेल्स की बात करें, उन ऐसे सब्सटेंस अगर हाइपर में जाएंगे श्रिंक हो जाएंगे, कुछ नहीं बचना उनमें, और अगर यही हाइपो में जाएंगे तो स्वेल हो जाएंगे। आप नोटिस करो, अभी घर पे एक्सपेरिमेंट कर लो, रेजिन लो, 2 रेजिन लो, फर्स्ट रेजिन को प्लेन वाटर में रख दो, वाटर का कंसंट्रेशन रेजिन से कम है तो रेजिन स्वेल हो जाएगी। सेकंड रेजिन को
सॉल्टेड वाटर में रखो या वाटर सॉल्ट के सोल्यूशन में डाल दो, वहां पे रेजिन श्रिंक हो जाएगी, क्योंकि वाटर और सॉल्ट का जो सोल्यूशन है वो हाइपरटोनिक का काम करेगा। तो सबसे पहले आपको ये टर्म जरूर लिख लेना। क्या है ये टर्म? द मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स फ्रॉम हाइपोटोनिक टू हाइपरटोनिक when both are separated by semi-permeable membrane is known as plasmolysis। प्लाज्मोलाइसिस याद रखना, टर्गर प्रेशर याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बस काम स्टार्ट करो, वीडियो पॉज करके नोट करो। हाइपो हाइपर ये तो बिल्कुल क्लियर है। अब थर्ड यहां पर टर्म आती है आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक। आइसो वर्ड का मतलब होता है सेम या कांस्टेंट। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशंस क्या होंगे थोड़ा सा एक बार हम देख लेते हैं। मान लो ये मेरे पास एक सॉल्यूशन है, बिल्कुल एक सॉल्यूशन है, बहुत अच्छा सॉल्यूशन है। इस सॉल्यूशन के अंदर हमने रख दिया एक प्लांट सेल, ये रेड कलर से प्लांट सेल शो कर रहा हूं। सेल का कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन या ऑस्मोटिक प्रेशर ओपी ऑफ सेल एंड सॉल्यूशन, सेल्यूलर फ्लूइड, इस सेल के अंदर जो फ्लूइड है उसका कंसंट्रेशन और सॉल्यूशन जो है उसका कंसंट्रेशन इज इक्वल। अगर दोनों का कंसंट्रेशन सेम है, सेल के अंदर जो लिक्विड है जिसे सेल्यूलर फ्लूइड बोलते हैं या सेल फ्लूइड बोलते हैं, अगर सेल के अंदर का लिक्विड और बाहर के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन बराबर है तो ऐसा सॉल्यूशन कहलाता है आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक। तो बेसिकली ऐसे सॉल्यूशन में सेल ना तो स्वेल होता है ना ही श्रिंक होता है। तो यहां पर हमारा थर्ड पैटर्न आता है आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। तो आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशंस क्या है? सॉल्यूशन विथ same osmotic pressure solution with same osmotic pressure as cellular fluid are called isotonic or आइसोऑस्मोटिक सॉल्यूशन। और ये लिखने की जरूरत नहीं है, ये बात तो बिल्कुल क्लियर है कि यहां पर सेल का शेप चेंज नहीं होगा, ना यहां एंडो ऑस्मोसिस होता है ना ही यहां पर एक्सो ऑस्मोसिस होता है। अब यहां पर इंपॉर्टेंट टर्म क्या है? मान लो यहां पर सेल के अंदर जो लिक्विड है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π1। रिमेंबर, बाहर जो सॉल्यूशन है उसका ऑस्मोटिक प्रेशर है π2। तो हम लोग ये बात जानते हैं आइसोटोनिक या आइसोऑस्मोटिक में दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर इक्वल होता है। इट मींस π1 इज इक्वल्स टू π2। इट इज वेरी सिंपल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। π1 इज इक्वल्स टू π2। π1 है, पाई की वैल्यू हम लोग जानते हैं ये होता है CRT। तो π1 की जगह हम लोग रखेंगे C1 इंटू RT इज इक्वल्स टू C2 इंटू RT। एक फॉर्मूला ये बन गया, एक फॉर्मूला ये बन गया जिसमें RT को कैंसिल कर देगा, बचेगा C1 इज इक्वल्स टू C2। अब यहां पर हम लोग जानते हैं कि C होता है कंसंट्रेशन और कंसंट्रेशन का फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स पर यूनिट वॉल्यूम। तो C1 की जगह आ जाएगा NB1 डिवाइडेड बाय V या V1 इज इक्वल्स टू NB2 डिवाइडेड बाय V2।
तो यहां पर इतना ध्यान रखना, ये आपके सामने 2 डिफरेंट फॉर्मूले बन सकते हैं, जहां पर ये वाला फॉर्मूला हमारे बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आ जाता है इस पर। जनरली नीट या जेई जैसे एग्जाम्स में न्यूमेरिकल बन जाता है, तो इसको ध्यान रखना। AIEEE में, ऑल इंडिया PMT में क्वेश्चन बना हुआ है इस फॉर्मूले पर। और नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, नंबर ऑफ मोल का फॉर्मूला है गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। तो इस तरह से हमारा आइसोटोनिक सॉल्यूशन कंप्लीट होता है। न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आइसोटोनिक पे क्वेश्चन आने के चांसेस होते हैं, इसके अलावा कहीं नहीं है। MCQ के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हाइपो या हाइपर में कहीं भी क्वेश्चन बन सकता है, तो आप लोग नोट कर सकते हो इसे। तो यहां पर टॉपिक कंप्लीट करा, और टॉपिक कंप्लीट करके हर काम कंप्लीट करना हमारी हैबिट होना चाहिए, और वही काम मैं कर रहा हूं। हम लोगों ने अभी पढ़ा हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, और उसके बाद पढ़ा आइसोटोनिक, और वहां मैंने आपको बताया था कि इस पे न्यूमेरिकल बन सकता है। तो कैसा न्यूमेरिकल आइसोटोनिक पे बनता है वो आपके सामने दिख रहा है आपको बोर्ड पर, एक बार मैं रीड करके बता रहा हूं। A 5% solution of cane sugar is isotonic with 0.877% solution of X। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ X। देखो, देखने में लग रहा है यार न्यूमेरिकल बहुत सिंपल है, नो डाउट बहुत सिंपल है, लेकिन सिंपल चीजों की अगर प्रैक्टिस नहीं करी जाए तो वो बहुत बड़ी मुसीबत बन जाती है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं बहुत सिंपल मेथड से। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 5% सोल्यूशन ऑफ कैन शुगर। 5% सोल्यूशन का मतलब समझ लो 5 ग्राम कैन शुगर है, और 0.877% सोल्यूशन ऑफ X, इसका मतलब 0.877 ग्राम ऑफ X हमारे पास है। सिंपल है। कैन शुगर का मॉलिक्यूलर मास 342 ग्राम पर मोल, और X का मॉलिक्यूलर मास हमें निकालना है। तो सबसे पहले हम लोग ये बात जानते हैं, आइसोटोनिक का मतलब विच कंटेन इक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं बिल्कुल 0 से स्टार्ट कर रहा हूं ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। π1 इज इक्वल्स टू π2। अब क्योंकि हमें ना तो इस न्यूमेरिकल में टेम्परेचर दिया है, ना हमें R दिया है सॉल्यूशन कांस्टेंट, ना ही हम लोगों को वॉल्यूम दिया है, तो यार इन सबको लिखकर टाइम वेस्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। सिंपल है। π1 इज इक्वल्स टू π2 होता है, पाई की जगह डायरेक्ट आ जाएगा CRT। यहां पे कंसंट्रेशन C1 है और यहां पे कंसंट्रेशन C2 है। RT और RT डायरेक्ट हटा दो, मत टाइम वेस्ट करो, तो सीधे RT हटा देता हूं मैं। कंसंट्रेशन का फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ मोल अपॉन वॉल्यूम, तो NB1 डिवाइडेड बाय V इज इक्वल्स टू NB2 डिवाइडेड बाय V। ये मेरा फर्स्ट सोल्यूशन है और ये हमारा सेकंड सोल्यूशन है। तो वॉल्यूम भी नहीं दिया तो V से V कैंसिल करो, उसे भी हटाओ वाला, कोई प्रॉब्लम नहीं। सीधे NB1 और NB2 को ओपन कर दो, तो NB1 क्या हो जाएगा? WB1 डिवाइडेड बाय MB1। 1 लगा रहा हूं मैं कैन शुगर के लिए और 2 लगा रहा हूं मैं X के लिए, इज इक्वल्स टू NB2 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा WB2 डिवाइडेड बाय MB2। सिंपल है। अब क्या करना है? वैल्यू रखना, सिंपल, और आंसर आ जाएगा। WB1 की वैल्यू, मास ऑफ कैन शुगर है 5 डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास 342 इज इक्वल्स टू मास ऑफ X है 0.877 डिवाइडेड बाय MB2। क्या अब हमारा MB आ सकता है? अगर आ सकता है तो जल्दी से वीडियो पॉज करो और एक बार कैलकुलेट करो। ओके, होपफुली वीडियो पॉज करा होगा, कर लिया करो यार। देखो, बिल्कुल मतलब आप लोगों के और मेरे बीच कनेक्टिविटी ज्यादा से ज्यादा रहा, इसलिए जो मैं बोलता जाता हूं ट्राई करा करो, वो कर लिया करो, आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। फाइनली अब यहां पर मैं 342 को ले जाता हूं ऊपर, तो ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई होगा
5 नीचे डिवाइड हो जाएगा तो MB की वैल्यू आ जाएगी, जगह की कमी है मैं डायरेक्ट कर रहा हूं, MB की वैल्यू आ जाएगी 59.87 ग्राम पर मोल। 59.87 को 60 मान सकते हैं और 60 जिसका मॉलिक्यूलर मास है वो है यूरिया। डोंट वरी, आपसे सब्सटेंस नहीं पूछेंगे, बट स्टिल मैं बता रहा हूं, थोड़ा सा अप्रॉक्स लेकर आप कैलकुलेशन करना चलेगा। 0.877, कोई जरूरत नहीं इसको 0.877 लिखना, लेकिन जब कैलकुलेशन करो तो 0.88 मान लेना, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम मैं साइड हो रहा हूं, वीडियो पॉज करो और स्पीड में स्क्रीनशॉट लो। यहां पर हम आते हैं एक बहुत स्पेशल पॉइंट पर जिसको हम लोगों ने कैटेगरी में रखा है, और आप लोग तो जानते हो यार क्या नाम है उस कैटेगरी का, नीट और जेई का तड़का। बहुत स्पेशल कैटेगरी है, डेफिनेटली तुम्हारे नीट और जेई में काम आने वाली है। अब यहां पर कुछ इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट मैं आपको बता रहा हूं। डी व्राइज, ध्यान रहे जो मैं टर्म लिख रहा हूं स्मॉल डी से ही शुरू करा है। डी व्राइज गिव्स टर्म हाइपोटोनिक, नाम सुना हुआ है हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन फॉर एक्वस सॉल्यूशन। इस बात का ध्यान रखना, डी व्राइज ने ये टर्म्स जो यूज करी थी, ये यूज करी थी ओनली फॉर एक्वस सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक, आइसोटोनिक जैसे वर्ड्स या टर्म्स किसी एक्वस सॉल्यूशन के लिए जो यूज करे थे वो कौन थे? जिन्होंने यूज करा था तो वो थे डी व्राइज। सीधा MCQ बन सकता है। हमारी नेक्स्ट टर्म, बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर इज, कौन सा मेथड है जो ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करने में यूज होता है? तो इस मेथड का नाम है बर्कले हर्टलीज मेथड। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी हमारा ऑब्जेक्टिव कई बार एग्जाम्स में बना चुका है और आगे भी हमारे काम आने वाला है। तो बर्कले हर्टलीज मेथड इज बेस्ट मेथड टू कैलकुलेट ऑस्मोटिक प्रेशर। थोड़ा सा हम चीजों को अगर रिवाइज करें तो हम लोगों ने देखा था लैंड्सबर्गर मेथड यूज करा था फॉर रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, बैकमैन्स मेथड यूज करा था फॉर डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, और इसी तरह ऑस्मोटिक के लिए है बर्कले हर्टलीज मेथड। ऑन मिक्सिंग different solution we can calculate resultant osmotic pressure। आप लोग अगर 2 डिफरेंट सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो दोनों को मिक्स करने के बाद टोटल ऑस्मोटिक प्रेशर, 3 मिक्स कर रहे हो तो तीनों को मिक्स करने के बाद टोटल या रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे निकालते हैं? तो इसका फॉर्मूला है पाई रिजल्टेंट। आप लोगों को याद होगा मेरे लास्ट वीडियो में मैंने इस पे न्यूमेरिकल करवाया था, तो एक बार देख लेना अगर वो वीडियो नहीं देखा है। पाई रिजल्टेंट इज इक्वल्स टू, मान लो 2 सोल्यूशन मिक्स कर रहे हो तो फर्स्ट सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई1 वॉल्यूम V1, सेकंड का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई2 वॉल्यूम V2 डिवाइडेड बाय टोटल वॉल्यूम दैट इज V1 प्लस V2। अब न्यूमेरिकल मिलने से हमें जरूरी नहीं कि फॉर्मूला मिल गया मतलब हम यहां पर हमारे लिए सब कुछ इजी हो गया। ये जितना इजी दिख रहा है यहां पर आपको ध्यान इस बात का रखना है, वॉल्यूम मस्ट बी इन लीटर। वॉल्यूम लीटर में होना जरूरी है, तो कभी सेंटीमीटर क्यूब
क्यूबिक सेंटीमीटर या मिलीलीटर में दें तो उसको डिवाइडेड बाय 1000 कर लेना। तो ये आपके नीट और जेई एग्जाम के लिए बहुत बहुत ज्यादा काम आने वाले कॉन्सेप्ट्स हैं। हम लोगों की स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है, टॉपिक पढ़ो, टॉपिक के साथ अगर कुछ स्पेशल कॉन्सेप्ट्स आते हैं तो उन स्पेशल कॉन्सेप्ट्स को लिख लो, और अगर न्यूमेरिकल बनता है या कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन बनता है तो वो भी कर लो। तो ध्यान रहे, इस तरीके से आपका न्यूमेरिकल बन जाएगा टू कैलकुलेट रिजल्टेंट ऑस्मोटिक प्रेशर। मैं फिलहाल साइड हो रहा हूं, जल्दी से नोट कर लो इसे। अब आते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, गलती से भी इस टॉपिक को मत छोड़ना। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर 12th बोर्ड, चाहे आप सेंट्रल बोर्ड की बात करो या स्टेट बोर्ड की। टॉपिक का नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत अच्छा टॉपिक है, हमारी लाइफ में भी कहीं ना कहीं यूज होता है। रिवर्स ऑस्मोसिस इसे कहा जाता है RO, नाम सुना, RO टेक्नोलॉजी, RO सिस्टम, RO वाटर प्यूरिफायर। तो ये सारी चीजें इस प्रिंसिपल पे वर्क करती हैं जिसका नाम है रिवर्स ऑस्मोसिस। अब ये रिवर्स ऑस्मोसिस क्या है? हम लोगों ने सीखा है कि ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट के पार्टिकल, सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई। क्या बताया था? लिफ्ट में आप ऊपर जा रहे हो, ऑस्मोसिस, नीचे आ रहे हो, डिफ्यूजन। नीचे से ऊपर जा रहे हो मतलब लो से हाई जा रहे हो, तो लो से हाई जाना ऑस्मोसिस कहलाता है। इट इज वेरी सिंपल। तो नॉर्मली क्या होता है, हम लोग अगर ध्यान से देखें, हमने वन साइड लिया हुआ है सी वाटर, ऑब्वियस सी बात है, ज्यादा कंसंट्रेशन है। अदर साइड लिया है फ्रेश वाटर, और बीच में जो रेड कलर से आपको दिख रहा है ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये है सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, और ये बनी हुई है मेड अप ऑफ सेल्यूलोज एसीटेट की। याद रखना भैया, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। नॉर्मली अभी तक किसी भी प्रोसेस में कोई भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन चलेगी, लेकिन यहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर का काम होने वाला है। तो यहां जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन ले रहे हैं हम लोग वो है सेल्यूलोज एसीटेट। तो याद रखना सेल्यूलोज एसीटेट। चलिए अब थोड़ी सी काम की बात पर आते हैं। हम लोगों को एक बात पता है कि इस ऑस्मोसिस में सॉल्वेंट पार्टिकल मूव करते हैं फ्रॉम लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन। तो हम लोगों ने देखा सी वाटर का कंसंट्रेशन ज्यादा, फ्रेश वाटर का कंसंट्रेशन कम है। तो नॉर्मली हम ये ऑब्जर्व करेंगे कि फ्रेश वाटर चलेगा सी वाटर की तरफ, ऐसा होना चाहिए। ऐसा होता रहेगा जब तक आप एक्सटर्नल प्रेशर ना लगा दो, और एक्सटर्नल प्रेशर जो इस ऑस्मोसिस को रोकेगा उसका नाम क्या होगा? ऑस्मोटिक प्रेशर। उस एक्सटर्नल प्रेशर का नाम होगा ऑस्मोटिक प्रेशर। अब मैं कर ये रहा हूं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो इसकी ऑस्मोसिस को रोकता, उससे ज्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहा हूं। ये पिस्टन दिख रहा है, ब्लू कलर का आपको दिख रहा होगा, ये छोटा सा एक पिस्टन है, ये पाइप लगा हुआ है। हम लोगों ने क्या करा, हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर लगा दिया यहां से। तो अगर हमारा अप्लाइड प्रेशर ज्यादा हो, ग्रेटर हो एज कंपेयर टू ऑस्मोटिक प्रेशर, व्हेन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, तो हम ये देखते हैं कि सॉल्यूशन जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा था वहां से सॉल्वेंट पार्टिकल निकलेंगे और जाएंगे टुवर्ड्स फ्रेश वाटर। ज्यादा कंसंट्रेशन से लो की तरफ जाएंगे। यार ये तो ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस चलने लगा। क्योंकि ये ऑस्मोसिस का रिवर्स प्रोसेस चलने लगा तो इस प्रोसेस का नाम होगा रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस में सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप जो प्रेशर लगा रहे हो वो प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा होना चाहिए। अगर ज्यादा प्रेशर लगा दिया तो ऑस्मोसिस से रिवर्स प्रोसेस चलने लगेगा एंड द प्रोसेस इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। कई कंट्रीज हैं जहां नॉर्मल रेन नहीं होती है, नॉर्मल बारिश नहीं होती है, तो ऐसी कंट्रीज में वो लोग सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करते हैं बाय विच प्रिंसिपल? बाय रिवर्स ऑस्मोसिस। तो
तो नॉर्मली सी वाटर को फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना या इम्प्योर वाटर को प्योर वाटर में कन्वर्ट करने का प्रोसेस है रिवर्स ऑस्मोसिस। तो मैं आपको बता रहा हूं एग्जैक्टली थ्योरी लिखकर क्या है ये। When an applied pressure is greater than osmotic pressure, then solvent particles start moving from higher concentration to lower concentration. And the process is known as इस प्रोसेस को हम लोग नाम देंगे रिवर्स ऑस्मोसिस। बहुत बड़ा प्रोसेस है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बस ध्यान रखना व्हेन एन अप्लाइड प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, बस ये लाइन याद कर लो, तुम्हारा काम परफेक्ट हो जाएगा। रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करा जाता है इन प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या इन डीसैलिनाइजेशन ऑफ वाटर। It is used in desalination of sea water। देखो डीसैलिनाइजेशन का मतलब सी वाटर से सॉल्ट हटा देना, उसको नॉर्मल वाटर में फ्रेश वाटर में कन्वर्ट करना। तो ज्यादातर कंट्रीज में जहां पर रेन कम होती है, प्रेसिपिटेशन कम होता है, मतलब बारिश कम होती है, ऐसी कंट्रीज में रिवर्स ऑस्मोसिस का यूज करा जाता है। और हमारी कंट्रीज में हम लोग जनरली वाटर को प्यूरिफाई करने के लिए RO टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं। बस ध्यान रहे अप्लाइड प्रेशर जो है वो ऑस्मोटिक से ज्यादा होना चाहिए। कुछ जगहों पे सीवेज का जो गंदा पानी होता है, सीवेज वाटर को नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट करा जाता है किसी भी अदर यूज के लिए, तो वो भी करा जाता है बाय रिवर्स ऑस्मोसिस मेथड। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखना, ये टॉपिक अगर आप 12th बोर्ड के लिए लिख रहे हो तो वहां पे डायग्राम बहुत जरूरी है, और इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए स्पेशली डायग्राम बनाया हुआ है। तो आप डायग्राम देख लो और प्रॉपर तरीके से इसकी प्रैक्टिस करना। साथ में इसकी कुछ थियोरिटिकल पॉइंट हैं, ये नोट कर लेना। और MCQ अगर आता है इस पर 12th बोर्ड में या किसी कंपटीशन में, तो वो ये आ सकता है कि मेम्ब्रेन यहां पर कौन से मटेरियल की है, विच मटेरियल इज यूज, या इन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। तो यहां सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बनी हुई है सेल्यूलोज एसीटेट की। वाई सेल्यूलोज एसीटेट? आप इतना ज्यादा प्रेशर लगा रहे हो, अगर नॉर्मल मेम्ब्रेन लेंगे तो बस्ट हो जाएगी, इसीलिए हम लेते हैं स्पेशल मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ वेरी स्पेशल मटेरियल जिसका नाम है सेल्यूलोज एसीटेट। तो टाइम वेस्ट नहीं करना है, ये मैं पीछे आ गया हूं, अब आप जल्दी से वीडियो पॉज करो और नोट करो। तो यहां पर हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कंप्लीट होता है, हाइपो हाइपर आइसोटोनिक, साथ में करा न्यूमेरिकल, एक स्पेशल ट्रिक फॉर कंपटीशन, और उसके बाद रिवर्स ऑस्मोसिस जैसा मोस्ट एक्सपेक्टेड टॉपिक। आप लोगों के कमेंट्स हम लोगों को मोटिवेट करते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट करते रहें। आपका कोई सजेशन है, बिल्कुल आप लोग हमें सजेस्ट कर सकते हैं। आप लोगों के वैल्यूएबल कमेंट्स और सजेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप हमें सजेस्ट कर सकते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरी है तो आप प्लीज पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल एड्रेस दिया हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात कमेंट बॉक्स दिया हुआ है। टिल देन हम लोग मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। आप लोग जितने टॉपिक्स कवर हुए हैं उसको रिवाइज करें। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू वेरी मच।